नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ पस्तून प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत मंडपम में संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यो वर्ष नवंबर में G20 नेताओं वर्चुअल सत्र आयोजनक धरो प्रस्ताव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील G20 सफल आयोजनक लीजी सभी देशवासियों को दे बधाई। प्रदेश में आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करी गो और उनका श्रद्धांजलि दी गई। और राज्य में वर्ष 2025 तक कृषि और उद्यानक उत्पादन के दोगुण करण धरो लक्ष्य। समाचारों दगाड़ में प्रेम आर्य। अब समाचार विस्तार। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत मंडपम में सफलतापूर्वक संपन्न हो। भारत ब्राजील के G20 अध्यक्षता सौंप दी है। भारत समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के औपचारिक रूप में G20 अध्यक्षता प्रतीक हथौड़ा सौंपो। श्री मोदी विश्वास व्यक्त करो कि ब्राजील अध्यक्षता में G20 साझा लक्ष्यों के हासिल करने समर्थन हल। प्रधानमंत्री सम्मेलन समापन घोषणा ल करी। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोदी सम्मेलन में तय करी गई मुद्दों की समीक्षा करी। नवंबर आखिरी समूह वर्चुअल सत्र आयोजित करने प्रस्ताव ले धरो। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। यह भी पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एक भविष्य विषय पर G20 शिखर सम्मेलन दूसर और अंतिम तीसर सत्र अध्यक्षता करी। भारत G20 अध्यक्षता के लिए मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगलाल कौ की शिखर सम्मेलन के दौरान G20 में अफ्रीकी संघक शामिल होने और नई दिल्ली घोषणा की स्वीकृति भारत के लिए एक ठूल उपलब्धि छू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील G20 सफल आयोजनक लीजी सभी देशवासियों को बधाई दे। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी और भारत वैश्विक नेतृत्व क्षमता का देखो। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पर सभी सदस्य देशों की सहमति एक ठूल ऐतिहासिक उपलब्धि छू। श्री धामील ट्वीट करते हुए लिखो कि आर्थिक विकास भारतीय एजेंडे पर सदस्यों द्वारा मुहर प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व कारण ही संभव हो सको। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य कई जगहों में बारिश होने लग रहे। यह चलते मैदानी हिस्सों में कहीं कहीं जलभराव, जबकि पर्वतीय अंचलों भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित होने लग रहा। बागेश्वर में हमारे प्रतिनिधि बता कि जिले के कई हिस्सों में ज़्यादा बारिश होने भी लोगों का परेशानी करने का सामना बढ़ना। बागेश्वर जिले में बीते शनिवार की रात से अनवरत बारिश हो रही है। कई घरों और रास्तों में जलभराव हो गया है। 5 सड़कों पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिर गए हैं, जिससे लगभग 11,000 से अधिक जनसंख्या प्रभावित हो गई है। लगातार हो रही बारिश से धान की फसल खेतों में भीज गई है। वर्षा के कारण किसान सबसे अधिक परेशान है। वहीं नगर से सटे मंडलसेरा में लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी भर गया है। वहीं जिला प्रशासन बंद सड़कों को खोलने के प्रयास में जुटा पड़ा है। प्रदेश में डेंगू मामले लगातार बढ़ने लग रही। अब तक राज्य में 1106 लोगों डेंगू पुष्टि है, जब जमे में 640 मरीज देहरादून में छन। देहरादून रायपुर में सबसे ज़्यादा डेंगू मामले दर्ज करी गई। देहरादून मुख्य चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अधिकारियों का डेंगू पर नियंत्रण धरने के लिए युद्ध स्तर पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश भर में आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 136वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करी गई। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और राष्ट्र उत्थान में उनर अतुल्य योगदान पर विचार गोष्ठियों का आयोजन करी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में उनका श्रद्धांजलि दी। कृषि मंत्री गणेश जोशी आज देहरादून में भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत का जन्म दिवस समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिए। उन्होंने कहा कि पंडित जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी और कुशल प्रशासक थी। उन्होंने कहा कि देश का नई दिशा देने लीजी कुली बेगार और जमींदारी उन्मूलन लीजी निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त बुराइयों का दूर करना में अहम भूमिका उन्होंने निभाई। श्री जोशी कहा कि हिंदी के राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करुण और उत्तर प्रदेश प्रथम मुख्यमंत्री और देशक गृह मंत्री रहते हुए आधुनिक भारतक निर्माण में श्री गोविंद बल्लभ पंत जी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका छू। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जयंती अलमाड़ में उनर जन्म स्थान खूंट में मनाई गई। यह दौरान सांसद अजय टमटाल खूंट में उनर मूर्ति पर माल्यार्पण करो। चंपावत जिले में गोरलचौड़ स्थित नगर पालिका अमृत वाटिका में पंडित जी नवनिर्मित मूर्ति का अनावरण करी गो। यही दौरान विचार गोष्ठी का आयोजन कर पंडित जी जीवन आधारित मूल्यों पर चर्चा करी गई। तगड़ ही नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान चलाई गो। वहीं उत्तरकाशी जिले के पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जयंती के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करी गो। यह दौरान जिला के विभिन्न स्थलों में स्वच्छता कार्यक्रम चलाई गई। बड़ी संख्या में कूड़ा एकत्रित करी गो। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेलाल कौकी सभी लोगों के शहर को स्वच्छ बनाने की अपील करी गई। वहीं बागेश्वर में पंडित जी जन्म दिवस का धूमधाम मनाई गो। यही दौरान जिले के स्कूलों में छात्राओं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर उनका श्रद्धांजलि दी। राज्य के अन्य हिस्सों में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जयंती के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनका श्रद्धासुमन अर्पित करी गए। राज्य का जैविक खेती उत्पादन में 4th बार पहल पुरस्कार मिल रहा। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी बता कि वर्ष 2025 तक प्रदेश में कृषि और उद्यान उत्पादन का दुगुण करने का लक्ष्य ले रहा और राज्य सरकार यह दिशा में लगातार काम करने लग रहा है। सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं जानकारी देते हुए कृषि मंत्री कहा कि राज्य में शो काश्तकारों उच्च गुणवत्ता युक्त पौध उपलब्ध कराई जाल और उन्होंने बता कि पिछले साल तुलना में शोक 12 लाख हवे ज़्यादा पौध लगाई जाने लग रही। जल्द ही राज्य कृषि का बढ़ावा देने के लिए रूप टॉप गार्डनिंग योजना का शुभारंभ करी जाल। उत्तरकाशी टकनौर रैथल गांव में पारंपरिक रेलुकू मेला शुरू है गो। आज वह शुरू हुई रेलुकू सोमेश्वर देवता मंदिर में बुग्याल में आई देवी पुष्पों देवताओं डोली दगड़ नृत्य करी हो। मेले में आए ग्रामीण पुष्पों प्रसाद रूप में घल्ली गई। एक बाद अतिथियों के देवी पुष्पों का दिव्य स्वागत करी गो। दगड़ ही ढोल दमाऊ थाप पर क्षेत्रीय रासो नृत्य करी गो। सैलुकू मेले में पूजी गंगोत्री क्षेत्र में विधायक सुरेश चौहानल कहो कि यहाँ त्योहार लोक प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रतीक छन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां जी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत मंडपम में संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यो वर्ष में G20 नेताओं वर्चुअल सत्र का आयोजन धरो प्रस्ताव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील G20 में सफल आयोजन लजी सभी देशवासियों का दे बधाई। प्रदेश में आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करी गो और उनका श्रद्धांजलि दी गई। और राज्य में वर्ष 2025 तक कृषि और उद्यानक उत्पादन का दुगुण करने के लिए लक्ष्य। यह कदगड़ यो प्रादेशिक समाचारों यो बुलेटिन समाप्त हूँ। नमस्कार।